पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान को रिहा कर दिया। कांस्टेबल पूर्णम कुमार बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए। डीजीपीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें 20 दिनों के बाद छोड़ा गया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए भी ले जाया गया था। वहीं आमतौर पर माना जाता है कि पड़ोसी मुल्क भारतीय जवान के साथ गलत व्यवहार करता है, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए भारतीय सैनिकों को पकड़कर उन्हें यातनाएं दी थीं। ऐसे में हर भारतीय के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या बीएसएफ जवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीएसएफ जवान का बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएफ जवान की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जहां भी उन्हें ले जाते हमेशा आंखों पर पट्टी होती थी। हालांकि बीएसएफ जवान को शारीरिक यातना तो नहीं दी गई, लेकिन सीमा पर बीएसएफ की तैनाती के बारे में उनसे पूछताछ की गई। उन्हें दांत भी ब्रश नहीं करने दिए। बीएसएफ जवान को पाकिस्तान रेंजर्स ने उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब वे 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तानी इलाके में चले गए थे। जिस दिन बीएसएफ जवान भारत लौटे उस दिन मीडिया बातचीत में उनकी पत्नी ने कहा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात हुई। इसके बाद रजनी ने बीएसएफ जवान के बारे में खुलकर जानकारी दी। उनकी पत्नी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरे पति बिल्कुल फिट हैं। बीएसएफ जवान के देश लौटने के बाद उनकी पत्नी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, मेरे पति 20 दिन देश में नहीं थे, पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था, मुझे बहुत खुशी है। साथ ही वे बोली थी कि सुबह ही मेरी हेड ऑफिस के सीईओ साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपके पति इंडिया वापस आ गए हैं, वे बिल्कुल सही सलामत हैं, आप टेंशन मत लीजिए। मेरे पति ने मुझे वीडियो कॉल भी किया और वो फिजिकली भी बिल्कुल फिट हैं। बीएसएफ जवान की पत्नी ने कहा था कि 3-4 दिन पहले मेरी सीएम ममता बनर्जी से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपके पति जल्द घर आ जाएंगे, क्योंकि वो भी बीएसएफ के अधिकारियों से लगातार बात कर रही थी। सभी का सपोर्ट रहा, पूरा देश मेरे लिए खड़ा था, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही वे बोली कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ था तो उन्होंने 15-16 दिन के भीतर ही ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन सभी का बदला लिया जिनके सुहाग आतंकियों ने उजाड़े। उसके 3 से 4 दिन बाद ही उन्होंने मेरा सुहाग वापस कर दिया। उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बीएसएफ ने कांस्टेबल पूर्णम के भारत लौटने की जानकारी दी। इसमें बताया कि वे 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के अगले दिन पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवान की 2 फोटो जारी की थी। पहली फोटो में बीएसएफ जवान पेड़ के नीचे खड़े थे, उनकी राइफल, पानी की बोतल, बैग जमीन पर पड़ा था। दूसरी फोटो में जवान की आंखों पर पट्टी बंधी थी। बीएसएफ जवान मूल रूप से पश्चिम बंगाल में हुगली के रिसड़ा गांव के रहने वाले हैं। वे 23 अप्रैल को फिरोजपुर में किसानों के साथ भारत पाक बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान वो गलती से एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। जैसे ही बीएसएफ के बड़े अफसरों को जवान के बारे में पता चला तो पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने की खबर मिली। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पाकिस्तान रेंजर्स से बातचीत शुरू की। उन्हें बताया कि ये जवान कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर आया था, उसे 0 लाइन का पता नहीं था, वो गलती से 0 लाइन क्रॉस कर गया था। उसे रिहा करने के लिए कहा गया, मगर पाकिस्तानी रेंजर्स ने साफ इनकार कर दिया था। बीएसएफ जवान की रिहाई के लिए भारत की ओर से लगातार फ्लैग मीटिंग के जरिए कोशिश की गई थी। इसे लेकर 2 से 3 फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन जवान की रिहाई की बात नहीं बनी। तब बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से इस बारे में बातचीत की, लेकिन तब भी बात नहीं बन पाई थी। 28 अप्रैल को बीएसएफ जवान की गर्भवती पत्नी रजनी पश्चिम बंगाल से फिरोजपुर पहुंची थी। यहाँ उन्होंने बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।